नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मैं क्या बताऊं, मेरा दोस्त एक जेल में था। जेल में ही किसी से नंबर कांटेक्ट किया मेरा दोस्त और मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं जब जेल पहुंचा तो देखा मेरा दोस्त बैठ के यूं ही गाना गुनगुना रहा था। इंस्पेक्टर साहब मज़े ले रहे थे खूब। उनके साथ हवलदार सब भी मेरा दोस्त का बहुत ही मजाक उड़ा रहा था। और जब मैं जेल पहुंचा, इंस्पेक्टर साहब से जब मैंने बात किया, सर मेरा दोस्त को किसी ने गलत तरीके से फंसा दिया और मेरा दोस्त जेल चला गया। और मेरा सिलेक्शन हो चुका था इंडियन आइडल आने के लिए, और मेरे पास जो भी पैसा था तो मैंने अपना दोस्त को जेल में छुड़ाने के लिए लगा दिया था। जब मैं अपना दोस्त से मिलने जेल गया, इंस्पेक्टर साहब से जब मैं मिला, प्रणाम किया, उसके बाद मैंने बैठा। तो इंस्पेक्टर साहब को मैंने अपना दोस्त का बिना कसूर का उसे फाइल दिखाया जिससे वो निर्दोष हो सकता था। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करके उन्हीं सारी सच्चाई मैंने बताया। यह मेरा दोस्त बिल्कुल निर्दोष है, इसे किसी ने चालाकी से फंसाया। तो मेरा दोस्त बहुत ही रोने लगा। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात किया और मैं खुद वकील था, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करके मैं अपना दोस्त का केस मैं खुद ही लड़ने के लिए तैयार हो गया। और क्योंकि मैं एक वकील था। साहब इस आदमी ने सरासरी उस आदमी से माफी मांगा, फिर भी बेचारा को फंसा दिया ना, फंसा नहीं। फंसाया दिल को इसी तरह बचाइए जज साहब इसके तरफ से हम माफी मांगते हैं। इसके जुर्म में कुछ भी नहीं आता, इसको मतलब बचा दीजिए प्लीज। हाँ जज साहब बचा दीजिए, क्योंकि जानते हैं इसके जैसा नेक इंसान दयालु आता, दया आता है। जज साहब बचा दीजिए। तो मैं जेल में अपना दोस्त से मिलने के लिए एक वकील को भी किया था। तो उस वकील के मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो वकील मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा मांगने लगा। मैंने सिर्फ उसे जेल में इसलिए किया था ताकि वो मेरा दोस्त का पता सही बता दे, और वह मेरा दोस्त का सारी कहानी बैठकर सुनने के बाद मेरा दोस्त से सभी आगे पीछे के बारे में पूछा, पिछले घटना के बारे में पूछा, जो बीत गया उसके बारे में पूछा। मेरा दोस्त सही सब बता दिया। तो उस वकील का जब केस लड़ने की बारी आई तो वो वकील मेरा दोस्त से बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा। तो मैं बोला मेरा दोस्त है, तो मैं अपना दोस्त का केस फ्री में ही लड़ने लगा। तो फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात किया। उसके बाद मैं अपना दोस्त का केस मैंने खुद लड़ के उसके बाद मैं अपना दोस्त को किसी तरह बचा के उसके बाद मैं इंडियन आइडल आया हूँ। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला? सर नहीं सर, आज मैं यहाँ बहुत ही सैड सॉन्ग गाऊँगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि दोस्त ही प्यार है। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। सुर दो। ऐसी उसकी सुघराई थी, दुनिया में वो वायरल हो गई। छा गई वो पूरे देश में, उसकी चर्चा होने लगी, सबके जुबा पे उसका नाम है।
दिन दिन वायरल होने लगी, सबके जुबा पे उसका नाम है। लगती है वो जादूगरनी, नैना गजब नशीला है, कुछ भी वायरल हो जाए भैया, कलयुग का ये लीला है, कुछ भी वायरल हो जाए भैया। गरीब घर की लड़की मोनालिसा हीरोइनों को कर रही फेल, उसको देखने के लिए भैया हो रहा है ठेलम ठेल, उसको देखने के लिए भैया। माला बेचकर वो बेचारी 2 पैसा कमाती थी, उसका जीवन हो गया मुश्किल, अपना घर चलाती थी, उसका जीवन हो गया मुश्किल। झोपड़ी में रहने वाली पूरे देश में छाई है, एक दूसरे से कह रहे लोग ऐसी लड़की आई है, एक दूसरे से कह रहे लोग। मीडिया के चलते ही रामचंद्र का गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का। मोनालिसा की दास्तां भैया संजय राजा रहे सुनाए, चंदन सैनी की है लेखनी, सुमित बाबू रहे गवाए, चंदन सैनी की है लेखनी।